हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बीआरसी टेक्निकल ऑफिसर सी का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को देखेंगे। देखो, ये बीआरसी का जो एग्ज़ाम है वो दो अलग अलग पोस्ट के लिए होगा। एक तो 19 नवंबर को होगा और 20 नवंबर को होगा। तो हमारे पास 15 to 20 डेज है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। देखो, टाइम तो कम है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, बुक्स बताऊंगी, रिसोर्सेज बताऊंगी, जिससे कि आप इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, इंटरव्यू के लिए भी ये बुक्स इंपॉर्टेंट होगी। यदि आपके पास पीडीएफ नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आप मेरी पीडीएफ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थंब द बटन। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी एंड बुक्स बताऊंगी एंड देन फिर साथ में सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैं बुक्स एंड स्ट्रेटेजी बताऊंगी। यहाँ पर आप मेरे बारे में देख सकते हैं, मैंने यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो क्लियर किया हुआ है। एमएससी मैंने आईआईटी कानपुर से की है और जो बीआरसी का रिटन एग्जाम है वो मैंने क्लियर किया हुआ है। मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स देती हूँ कि आपको 30 डेज में क्या क्या करना है। देखो, नोटिफिकेशन जब आया था ना तब 30 डेज से, तो मैं 30 डेज तब से काउंट कर रही हूँ। सबसे पहले आपको करना है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? जो भी हमारा बीआरसी का एग्जाम होता है वो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे बीआरसी के। तो आपको क्या करना है, गेट और आईटी जैम फिजिक्स के जो पीवाईक्यूज होते हैं उस पर फोकस करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि जो बीआरसी का एग्जाम होता है वो बीएससी और एमएससी लेवल का होता है, तो आपको बीएससी एमएससी लेवल की फिजिक्स पे फोकस करना है। ठीक है, बीएससी लेवल की फिजिक्स कवर होगी आपके आईटी जैम फिजिक्स के जो पीवाईक्यू सॉल्व करोगे उससे, और गेट से आपको एमएससी लेवल की जो फिजिक्स होगी वो कवर हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है हमारे फॉर्मूला शीट्स। ठीक है, तो आपको इन दिनों में 30 डेज में क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। बीएससी और एमएससी लेवल के जो फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स होते हैं वो बनाने हैं। साथ में आपको फॉर्मूला शीट्स है उसको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, आपकी फॉर्मूला शीट एग्जाम के लास्ट डेज में काम आएगी। जो हमारा लास्ट के 1 वीक बचेगा उसमें आपको अपनी फॉर्मूला शीट्स को रिवाइज करना है, क्योंकि जो बीआरसी का एग्जाम होता है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है, आपको ये याद रखना है। ये नेट लेवल का एग्जाम नहीं है, यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं वो, जैसे होलो शेल हो गया, सॉलिड शेल हो गया, इनफाइनाइट वायर हो गया। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आ सकता है। तो आपको यदि बेसिक पता है इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या फिर आपके लिए होलो शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलग अलग डिस्टेंस पर क्या होगा, तो आपको आप डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे। मैग्नेटोस्टैटिक में आपको क्या करना है, इनफाइनाइट वायर हो गया, सर्किल हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको रिंग है, जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होना चाहिए। सोलिनॉइड के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको इसके देखने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको एनर्जी कैसे निकालते हैं, फोर्स कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, डायपोल कैसे निकालते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको इन सबके ध्यान रखने हैं। कंडक्टर से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, कैविटी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि हम एमएससी लेवल की बात करते हैं तो गॉस लॉरेंस इनवेरिएंट के जो इंपॉर्टेंट 2-3 फॉर्मूले हैं आपको वो देखने हैं, उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वेव गाइड से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला होता है उससे क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर मैक्सवेल इक्वेशन से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, जो ई की फॉर्मूला होता है माइनस का d∅/dt, आपसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इस तरह से पूछ सकते हैं। यहाँ पर यदि हम मैक्सवेल इक्वेशन की बात करते हैं तो आपको मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे और पूछेंगे कि टाइम बी को निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर आया था बीआरसी में। ठीक है, कि आपको ई दे रखा था और पूछा था कि डेल बी बाय डेल टी निकालना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मैग्नेटिक फील्ड में सिंपल होते हैं, बस आपको फॉर्मुलेज आपको पता होने चाहिए। आपको फॉर्मुलेज नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगी। तो इन सब की फॉर्मुलेज आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आपको फॉर्मूला शीट चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं इन सब से रिलेटेड फॉर्मुलेज बना दूंगी। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की। उसके लिए आप एच के दास की बुक को देख सकते हो। यदि हम टॉपिक्स की बात करते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपको वो देखने हैं। क्वेश्चंस इस पे आते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन से क्वेश्चंस आते हैं कि रेजिड्यू निकालना पूछ सकते हैं। ठीक है, कोटी इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सिंगुलरिटी से क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिंगुलरिटी पूछ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी सिंगुलरिटी है। ठीक है, आपको ये देखना है। मैट्रिक्स से क्वेश्चंस आते हैं,
तो यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से दे देंगे एंड देन फिर आपको जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ABC, इस तरह से आपको निकालना पूछ सकते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यूज पूछ सकते हैं, आइगन वेक्टर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं। आपको लास्ट ईयर भी 2 to 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिले ही थे। ठीक है, तो मैट्रिक्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इनका क्वेश्चन होता है मैथमेटिकल फिजिक्स में। ठीक है, वेक्टर से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर कर्ल पूछ लेते हैं, डाइवर्जेंस पूछ लेते हैं, आपको इसको यहाँ पर देखना है। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। स्पेशल फंक्शन से यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। यदि आपको सारे स्पेशल फंक्शंस याद नहीं रहते हैं तो आप हर्माइट और बेसल फंक्शंस जो होते हैं उनको तो आपको देखना ही देखना है। ठीक है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट 1-2 फॉर्मूले आपको वो तो देखने ही देखने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल टेक्निक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे ट्रेपेजॉइडल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे। सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, इससे इंटीग्रेशन करवाना पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये तो ध्यान रखना ही रखना है। यदि रुंगा-कुट्टा मेथड आपको बहुत लॉन्ग लगता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन से ट्रेपेजॉइडल से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपको यदि ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो मैंने वीडियोस बनाई है इन पे, तो आप इनके फॉर्मूलाज नोट कर सकते हो। ठीक है, या फिर मैं ऐसे करूँगी आपके लिए जितने भी टॉपिक्स है उसके लिए फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करवा दूँगी, या मैं पोल कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ पर पोल का रिप्लाई दे दोगे तो मैं फॉर्मूला शीट जल्दी प्रोवाइड करवा दूँगी आपको। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पर ग्रिफिथ की बुक को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं तो आपको सिस्टम्स के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, जैसे 1D हो गया, हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, इनको तो देखना ही देखना है। ठीक है, एनर्जी पूछ सकते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पूछ सकते हैं। मेनली यहाँ पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी ज़्यादा पूछते हैं, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसके रिलेटेड शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, साथ में इसकी PYQs की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, ऑपरेटर्स की बात करें तो हर्मिशियंस, एंगुलर मोमेंटम की जो ऑपरेटर्स होते हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं, साथ में कम्यूटेशन रिलेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को कम्यूटेशन रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। मैंने इस पर वीडियो बनाई है तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं ऑपरेटर से रिलेटेड। ठीक है, WKB मेथड की बात करते हैं तो देखो WKB मेथड में आपको डेरिवेशन से याद नहीं रखना है। इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट ट्रिक के थ्रू एक फॉर्मूला होता है, आपको वो ध्यान रखना है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, आप फॉर्मूला जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा है, तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उस ट्रिक के थ्रू आप वो भी देख सकते हैं। वीडियल थ्योरम से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको जस्ट फॉर्मूले याद रखने हैं इसके। ठीक है, और PYQ उसके लिए मैंने बताया आपको गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और IT जैम फिजिक्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। मैट्रिसेस में बात करते हैं तो पाउली मैट्रिस से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसके जो रिलेशंस होते हैं पाउली के, आपको वो देखने ही देखने हैं। स्पेन मैट्रिसेस आप देख सकते हो, इसके भी रिलेशंस होते हैं, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, यदि हम ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो कॉम्पटन इफेक्ट में जो हमारी इक्वेशंस होती है, फॉर्मूलेज होते हैं, आपको वो याद रखना है। जो लैम्डा C होता है, कॉम्पटन वेवलेंथ होती है, उसका क्या रिलेशन होता है लैम्डा के साथ, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन होती है, आपको वो ध्यान रखना है, उससे क्वेश्चन आते हैं। साथ में आप यहाँ पर जो ग्राफ होते हैं उसको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ ग्राफ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा आप अपने और टॉपिक देख सकते हो। मुझे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे थे मैंने यहाँ पर आपको कवर कर लिए। आपको ये टॉपिक्स तो कवर करने ही करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जितने भी लास्ट के PYQs थे या फिर मैंने जो जैम के PYQs है उसको देख के यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की। इसके लिए आप पाथरे की बुक देख सकते हैं। यदि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं तो पार्टीशन फंक्शन जो हमारा जेड होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए किस तरह से निकालते हैं। फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है ये पूछ सकते हैं, और साथ में एनर्जी निकालना पूछ सकते हैं। एंट्रोपी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं एंट्रोपी के वो आपको पता होना चाहिए। मैक्रो स्टेट किस तरह से निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, आपको वो ध्यान रखना है। इंसेम्बल्स में भी कैनोनिकल इंसेम्बल, ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल, इससे क्वेश्चन आते हैं। यानी हम BSc लेवल की बात करते हैं तो कार्नोट इंजन में जो वर्क डन निकालते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर में वर्क डन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से क्वेश्चन आते हैं, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है किस तरह से शॉर्ट में आपको इसको निकालना आना चाहिए। ठीक है, आप वो जाकर देख सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनल एनर्जी किस तरह से निकालते हैं, वर्क डन, हीट, टेम्परेचर, ये आपको निकालना आना चाहिए। सिस्टम दे देंगे एंड देन आपसे ये पूछेंगे, जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट इक्वेशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की। ठीक है, इसके लिए आप तानोजी की बुक देख सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं तो हाइपरफाइन लाइन जो F होता है किस तरह से निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इनका क्या कॉज होता है वो आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, ये जो आपको इसका कॉज पता होना चाहिए।
इंटेंसिटी से क्वेश्चन आते हैं, इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, साथ में किस तरह से रेशो निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इससे शायद प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, तो अब वो आप जाकर देख सकते हैं। कपलिंग के क्वेश्चन आते हैं, जैसे जे कपलिंग हो गया, एलएस कपलिंग हो गया, आपको वो देखना है। इंपॉर्टेंट है एलएस कपलिंग, लेकिन आपको दोनों कपलिंग देखनी है। टोटल एंगुलर मोमेंटम किस तरह से निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। रोटेशनल, वाइब्रेशनल, अब में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो आपको देखना है। साथ में रमन इफेक्ट क्या होता है, स्टॉक एंटी स्टॉक लाइन्स किस तरह से निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। बोर मॉडल में जितने भी हमारे जो इसके एजम्पशंस होते हैं, ठीक है, वो आपको देखना है। रेडियस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी किस तरह से निकाल सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो एनर्जी क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए। यदि हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं तो आप कैरन की बुक देख सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। यदि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बीएससी की जो न्यूक्लियर फिजिक्स होती है बहुत ज़्यादा आती है, जैसे क्यू वैल्यू क्या होता है वो पूछ सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पूछ सकते हैं, इक्वेशन दे देंगे एंड देन फिर आपसे बाइंडिंग एनर्जी पूछेंगी। रेडियस आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से निकालते हैं, आर और ए में क्या रिलेशन होता है ये पूछ सकते हैं, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पूछ सकते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल के थ्रू, तो आपको पता होना चाहिए। जेड मिनिमम पूछ सकते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट उससे क्वेश्चंस आते हैं, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। शेल मॉडल में भी पैरिटी, एंगुलर मोमेंटम क्या किस तरह से निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। डीके और रेडियो एक्टिविटी में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पार्टिकल्स में किस तरह से फॉर्मूला होता है, जो हमारा एन के बीच में क्या रिलेशन होता है वो पता होना चाहिए। हाफ लाइफ हो गया, मीन लाइफ हो गया, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो पता होना चाहिए। एक्टिविटी से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। एलिमेंट्री पार्टिकल से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वार्क मॉडल से आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इक्वेशन दे देंगे और पूछेंगे कि ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर सारे कवर कर लिए। यदि आपको और भी लगता है तो आप यहाँ पर उसको फॉर्मूला बनाकर आपको अपनी शीट में आप वो लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। तो यहाँ पर आप मिलर इंडिसेस किस तरह से निकालते हैं, दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं वो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस, इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लैटिस में भी आपको क्या करना है, जो बीसीसी होता है, एफसीसी होता है या एससी होता है, इनका नियरेस्ट नेबर क्या है, कितने एटम्स होते हैं, या फिर इनका पैकिंग फैक्टर क्या होता है वो आपको यहाँ पर देखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैकिंग फैक्टर देखना, ठीक है। एससीपी का भी देख सकते हो, डायमंड का भी आप यहाँ पर पैकिंग फैक्टर देख सकते हो। स्पेसिफिक हीट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है आपको वो देखना है। इफेक्टिव मास का फॉर्मूला देखना है। हॉल इफेक्ट में 2-3 फॉर्मूलेज होते हैं, आपको वो देखने हैं, उससे क्वेश्चंस आते हैं। सुपर कंडक्टिविटी, सेमी कंडक्टर, फर्मी एनर्जी से क्वेश्चंस आते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपसे पूछ सकते हैं। देखो सेमी कंडक्टर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग से नहीं बता रही क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ऑप एम्प से और ट्रांजिस्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको वो ही देखना है, साथ में सेमी कंडक्टर भी देख सकते हो। ऑप एम्प में भी डिफरेंशियल ऑप एम्प क्या होता है, इंटीग्रेट वाला जो ऑप एम्प होता है वो क्या होता है, आपको वो ज़्यादा देखना है, ठीक है। मटेरियल की बात करते हैं तो देखो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, इसका जो हमारा ग्राफ होता है आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। ससेप्टिबिलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है आपको वो पता होना चाहिए, उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो गया, शायद प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चंस आया हुआ है, तो आपको ये देखना ही देखना है, ठीक है। साथ में लैटिस वाले क्वेश्चंस यहाँ पर देखने हैं। वैसे तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इसलिए मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ इसको। अब हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की। इसके लिए आप जेसी उपाध्याय की बुक देख सकते हो। यदि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बीएससी की जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो भी आती है। उसके लिए आप क्या देख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख सकते हो, कॉलिजन देख सकते हो, ठीक है। केपलर्स के जो फर्स्ट और सेकंड लॉ होते हैं वो आप देख सकते हो। सैटेलाइट के क्वेश्चन देख सकते हो। सैटेलाइट में भी आपको क्या देखना है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, टोटल एनर्जी किस तरह से निकालते हैं ये, ठीक है। यदि हम एमएससी लेवल की बात करते हैं तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हम बात करें तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन की, इनके फॉर्मूलेज आपको देखनी है। जनरेटिव फंक्शन को शॉर्ट ट्रिक के थ्रू किस तरह से निकालना है उस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, आप वो जाकर देख सकते हो। मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, जैसे लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन पे वीडियो बनाई है, उसके फॉर्मूलेज पे वीडियो बनाई है, तो आप वो भी देख सकते हो। हैमिल्टनियन डायनेमिक्स क्या होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, इस पर फॉर्मूलेज और साथ में मैंने कुछ क्वेश्चन पे बताए, वो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। पॉइजन ब्रैकेट, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब आपको यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको पढ़ना है, ठीक है। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप। थैंक यू।